हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस तरह का आंवला मार्केट में आजकल काफ़ी सारा आया हुआ है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप इस आंवले को ज़रूर से लेके रख लीजिए। इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और इसका विटामिन सी कभी ख़राब नहीं होता। तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि ये किस किस काम में आ सकता है और आपको इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसको साल भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या क्या करना है और किस किस तरह से ये हमें फ़ायदा देता है, तो चलिए हम डिटेल में बात करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। संस्कृत में इसे अमृता, अमृत फल, आमल की, पंचरसा इत्यादि और अंग्रेजी में एब्लिक मायरी वालन या इंडियन गूजबेरी भी कहते हैं। लैटिन में फिलेंथ्रिकस एम्बेलिका और कहते हैं। यह वृक्ष समस्त भारत में जंगलों और बाग बगीचों में होता है। इमली के पत्ते होते हैं वैसे ही इसके पत्ते भी होते हैं। फूलों के है वाराणसी का आंवला सबसे अच्छा माना जाता है और ये कार्तिक मास में इसका फल लगता है। तो ये ज़्यादातर कार्तिक मास में दिवाली के बाद आपको ये फल मिलना शुरू हो जाता है और इस समय तो ये फल काफ़ी सारा आ रहा है। तो आप इसके किस तरीके से यूज कर सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट मिलते हैं, तो चलिए आइए डिटेल में बात करते हैं। डिटेल वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बेल का बटन दिया गया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आंवला एक छोटे आकार का हरे रंग का फल है। इसका स्वाद खट्टा होता है और आयुर्वेद में इसे सर्वाधिक स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। इसमें विटामिन सी होता है और ये प्राकृतिक स्रोत है। इसमें विद्यमान विटामिन सी कभी नष्ट नहीं होता और ये भारी और ये पित्त और प्रमेह को हरने वाला है और ये विटामिन सी का सर्वोत्तम भंडार है। आंवला दमा में, खांसी में, श्वास रोग में, कब्ज, क्षय रोग और छाती के रोग, हृदय रोग, मूत्र विकार और अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। पुरुष को पुष्ट करके पौरुष बढ़ाता है। चर्बी घटाकर ये मोटापा को भी दूर करता है। तो ये सिर के केसों को काले, लंबे और घने बनाए रखने में हमारी मदद करता है। और विटामिन सी एक ऐसा नाजुक तत्व होता है, गर्मी के प्रभाव से ये नष्ट हो जाता है। इसीलिए ये सर्दियों में जब इसकी फसल आती है तो हम इसे सर्दी में ही यूज करते हैं। तो हिंदू मान्यता में भी ये आंवला का पेड़ बहुत पूजनीय होता है और आंवले में विद्यमान विटामिन सी कभी नष्ट नहीं होता। आंवले का फल भगवान विष्णु को भी बहुत पसंद है, इसलिए आंवले के पेड़ के नीचे पकाया गया जो भोजन होता है और तो वह इस भोजन को खाने से शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके और क्या क्या लाभ हैं, चलिए जान लेते हैं। आधुनिक अनुसंधानों के अनुसार आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इतनी अधिक मात्रा में कि साधारण रीत से मुरब्बा बनाने से भी ये इसके सारे विटामिन नष्ट नहीं हो पाते और आंवले का मुरब्बा इसीलिए गुणकारी माना जाता है। आंवले को छाया में सुखाकर और कूट पीसकर सैनिकों को आहार के रूप में उस स्थानों पर दिया जाता है जहाँ पर हरी सब्जी अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि हरी सब्जी खाना भी बहुत जरूरी है। तो सैनिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष पर भी लोग इस आंवले का चूर्ण बना करके लेके जाते हैं। तो ये आंवले के कभी भी विटामिन सी नष्ट नहीं होता। तो आप इसका सेवन अपने खाने में किसी भी तरीके से कर सकते हैं या फिर आप स्किन पे भी इसका यूज कर सकते हैं, बालों के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, संपूर्ण शरीर में इसका यूज आप कर सकते हैं। इसका अब मैं आपको ये बताऊंगी आप इसको किस किस तरीके से सेवन कर सकते हैं। तो आप इसका अचार बना सकते हैं, मीठा मुरब्बा बनता है, नमकीन अचार भी बनता है और आप इसकी चटनी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी रख सकते हैं सुखा करके। तो आप उसका चूर्ण बना के भी आप किसी भी चीज़ में खाने की चीज़ में खट्टेपन के लिए आप इसको डाल सकते हैं। तो विटामिन सी इसके कभी नष्ट नहीं होते, तो विटामिन सी के लिए आप इसको सुखा करके भी रख सकते हैं। आंवले के साथ मिला के हर बहेड़ा, दो चीज़ें मिलाई जाती हैं तो हर बहेड़ा आंवला, इसको त्रिफला चूर्ण भी कहा जाता है। तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा पेट के लिए फ़ायदा करता है। तो आपको ये त्रिफला चूर्ण के गुण तो आपको पता ही होंगे
तो आप इसका त्रिफला चूर्ण भी बना के रख सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो वैसे तो आंवले के कई सारे फायदे हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा सेवन करना खतरनाक भी हो सकता है। आंवले का सेवन करने से पहले इसके दुष्प्रभाव पर भी विचार करना जरूरी है। आंवले में मौजूद उच्च फाइबर सामग्री पेट फूलने, पेट दर्द और दस्त जैसी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याओं की संभावना को भी बढ़ाती है। तो आई होप आपको मेरा ये जानकारी भरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो मैं समय समय पर डालती रहती हूँ। आप इस आंवले को साल भर के लिए स्टोर करके रख लीजिए। चाहे आप मुरब्बा बनाइए, कैंडी बनाइए, या फिर आप इसका चूर्ण बना के रख लीजिए, या फिर इसका तेल बना लीजिए। तो ये आपको साल भर फ़ायदा करने वाला है और आप इसका फ़ायदा पूरे साल उठा सकते हैं। तो आप आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप किस किस तरीके से इसको स्टोर कर सकते हैं आप मुझे कमेंट करके भी बताइए, और आप कोई आंवले से रिलेटेड रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। तो मेरी जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है और आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो न्यू व्यूवर्स है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।